हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मॉर्निंग का जो हमारा हेक्टिक रूटीन होता है उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। क्योंकि मॉर्निंग ही एक ऐसा समय होता है जिसमें सबसे ज़्यादा काम होते हैं, जैसे कि बच्चों को स्कूल भेजना, हस्बैंड को ऑफिस भेजना, उनका लंच रेडी करना, सबका नाश्ता देना, चाय और भी बहुत सारी क्लीनिंग लिंग जितना काम होता है सारा मॉर्निंग के टाइम ही होता है। और उसमें क्या होता है, अगर हम प्लानिंग करके नहीं चलते हैं सारी चीज़ें तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं। क्योंकि इधर भागो, उधर हस्बैंड को बुला, कभी आवाज़ देते हैं, कभी बच्चे आवाज़ देते हैं, तो उसमें हम बहुत परेशान हो जाते हैं। इसलिए मैं क्या करती हूँ, रात में जैसे सारे बच्चों को 10 बजे सुला दिया है, खाना वाना खिला के सुला देती हूँ। उसके बाद सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, अपनी किचन में आ जाती हूँ। किचन में आते ही सारा सामान वामान जितना भी फैला हुआ रहता है सबको समेटने के बाद अपना किचन का क्लीनिंग शुरू कर देती हूँ। क्योंकि सुबह सुबह अगर किचन मुझे गंदा मिलता है तो किसी को भी सबसे पहले किचन को साफ़ करने में 1 घंटा लगता है। तो बेटर होता है अगर हम रात को ही सारा काम आराम से, क्योंकि हमारा रात में ही जितना भी गंदा हुआ हो रहता है उसको ही साफ़ करके रख दे। और तो हमें सुबह ये नहीं रहता है कि किचन साफ़ करना पड़ेगा, रात में ही अपना किचन साफ़ रहता है। जैसे ही सुबह सबसे पहले किचन में हम लोग एंट्री करते हैं, क्योंकि हमें जो भी सब्जी बनाना होता है, लंच बनाना होता है, नाश्ता बनाना होता है, तो हम लोग किचन में आके काम करते हैं। लेकिन अगर हम रात में ही किचन को गंदा करके छोड़ देंगे तो हम लोग पहले सुबह उठ के किचन साफ़ करो 1 घंटा, उसके बाद फिर सारा खाना वाना बनाओ। इससे क्या होता है, हमारा बहुत टाइम 1 घंटा वहीं पे वेस्ट हो जाता है। उसके बाद फिर हमें बच्चों को तैयार करना होता है, उनको भेजना होता है, लंच बनाना होता है। तो ये सारे काम करने में और परेशान हो जाते हैं। इसलिए मैं क्या करती हूँ, ज़्यादातर रात में ही सारा क्लीनिंग कर देती हूँ। जैसे गैस वैस साफ़ करना होता है, टाइल साफ़ करना होता है, जितना भी क्लीनिंग होता है। क्योंकि फिर मैं क्या करती हूँ, सुबह इतना क्लीनिंग टाइल वाइल साफ़ नहीं करती हूँ, जितना खाना बनता है उसके बाद फिर एक बार वाइप से मार दिया। लेकिन रात में जो होता है वो मेन क्लीनिंग करके रात में ही पूरा क्लीन करके रख देती हूँ। इससे एक और फ़ायदा होता है कि हमारे किचन में कभी भी कीड़े मकोड़े जैसे कॉकरोच हो गए, कुछ भी, वो सब भी लगते नहीं हैं। अपना क्लीन रहता है पूरा किचन। अब मैं सुबह उठ के आऊँगी तो कोई भी मुझे क्लीनिंग नहीं करनी पड़ेगी। बस सब्जी अपने बनाया है, जो मर्जी हम नाश्ता बनाना होता है, चाय बनाना होता है, वो अब मैंने सारा टाइल स्लैब जितना भी चीज़ था सबको अच्छे से पोंछ दिया है। उसके बाद मैं आ जाती हूँ अपने बर्तन धोने के ऊपर। फिर मैं सारे बर्तन, जितने भी सारे बर्तन थे, उन सबको अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। क्योंकि रात को कभी भी बर्तन जूठे नहीं छोड़ने चाहिए, क्योंकि इससे कीड़े मकोड़े होने का भी वो रहता है। और सुबह जब हम उठते हैं तो हमें सब्ज़ी बनाना होता है, तो हमें बर्तन चाहिए होते हैं। लेकिन अगर बर्तन ही गंदे होंगे तो पहले हमें बर्तन धोना पड़ेगा, उसके बाद फिर हम सब्ज़ी बनाएंगे। इसलिए रात में ही सारे बर्तन, जितना भी सिंक में A to Z बर्तन होता है, सबको मैं अच्छे से साफ़ करके अपना रख देती हूँ। रात भर ड्राई हो जाते हैं, फिर सुबह उठ को उनको अरेंज कर देती हूँ। और फिर जो मुझे कुकिंग करना होता है, जो बर्तन चाहिए होता है, वो सब आराम से यूज़ कर पाती हूँ। और मैं रात को सिंक भी अच्छे से एकदम साफ़ कर देती हूँ, ताकि सिंक भी गंदा ना रहे। सब काम हमें करने पड़ जाए, सुबह सुबह उठ के सबसे पहले बर्तन धो, गैस साफ़ करो, सारे काम करो, तो हमें बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। क्योंकि फिर कुकिंग करो, उसके बाद ही आप सारा काम शुरू कर सकते हैं, सारा काम सफाई वफाई करने के बाद ही। क्योंकि किचन साफ़ होगा तभी आप सारा काम करेंगे। लेकिन अगर हम रात में ही सारा किचन का क्लीनिंग करके रख देंगे तो हमें सिर्फ सुबह उठ के खाना बनाना होता है, और अपना जो हस्बैंड का लंच होता है, किसी का नाश्ता होता है, जो भी चीज़ें होती है वो हम आराम से बना पाते हैं और खुद भी आराम से नाश्ता कर पाते हैं। नहीं तो एक कप चाय भी आराम से आप नहीं पी पाते हैं। मेरे साथ पहले पहले मैं ऐसा नहीं करती थी, रात में सारा चीज़ समेट के नहीं सोती थी, तो मैं सुबह उठ के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी। जैसे एक कप चाय पीने के लिए भी मुझे सोचना पड़ता था कि अब बैठ के चाय पीऊँ, क्योंकि सबको भेजने के बाद ही हम आराम से बैठ पाते हैं। और उस समय 10 बज जाता है, और 10 बजे के बाद फिर ये होता है कि सारा क्लीनिंग ख़त्म करो जल्दी से जल्दी, क्योंकि बच्चे को भी स्कूल से लाना पड़ता है। तो इसलिए रात में ही अगर मैं ये सब काम कर देती हूँ तो अब मुझे आराम से, जैसे आराम से बैठकर चाय पी सकती हूँ। अब लेकिन अगर किचन यही गंदा रहेगा तो कुछ नहीं कर सकते आप। क्योंकि मॉर्निंग का ऐसा समय होता है जिसमें बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि मैं बार बार बोल रही हूँ आपको। तो इसीलिए रात में ही सारे यूटेंसिल्स, जितनी भी चीज़ें हैं, सबको मैं क्लीन करके रख दूँगी। आप भी ऐसा करके देखिएगा, आपको भी पता चलेगा फ़र्क। और रात में ही वैसे भी किचन को बोलते हैं गंदा करके नहीं छोड़ना चाहिए, जितने जूठे बर्तन होते हैं उनको सबको क्लीन करके, इन सबको क्लीन करके अच्छे से रात को ही रख देना चाहिए। अब मैं जब सिंक को साफ़ करती हूँ, जब मैं अपने टैप वैप जितनी भी चीज़ें होती है उन सबको भी अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, ताकि वो सिंक के साथ मेरे जितने भी नल हैं वो सब भी हमेशा चमकते रहते हैं। जब मैं बर्तन धोती हूँ तो सिंक और टैप्स को ज़रूर वॉश करती हूँ। देखिए बिल्कुल ये चमकते हुए, बाद में मैं आपको दिखाऊंगी कितना शाइन करता रहता है। इसीलिए कितना भी टाइम हो जाता है ये पुराना जैसा आपको नहीं लगेगा। फिर किचन के साथ में ही मेरा एक शीशा भी दिया हुआ है,
उसको भी मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी वाइप से। फिर मैं अपने टैप वैप को भी अच्छे से सब चीज़ों को जो मैंने पानी से वॉश किया था उन सबको पोंछ के उसके बाद वाइप्स को भी वॉश कर दूँगी। फिर ऊपर के साइड आरओ में हम पानी लेते रहते हैं हमेशा, तो पानी के पास हमेशा हाथ लगते रहता है, तो वहाँ पे भी गंदा हो जाता है, तो उसे भी बीच बीच में आप साफ़ करते रहे अपने वाइप से, ताकि वो भी हमेशा चमकता हुआ रहेगा। किचन में ये सब जो छोटे मोटे काम होते हैं, अगर हम इन सब चीज़ों को भी थोड़ा थोड़ा करके साफ़ रहेंगे तो हमारा किचन जो होता है वो हमेशा ही साफ़ रहता है। नहीं तो वो गंदा होते रहता है, फिर उस सब में पीलापन आ जाता है। फिर मैं नीचे के साइड के भी जितने जो होते हैं हमारे डोर्स वॉर्स, उनके भी रैक वैक, इन सब में पानी के छींटे वीटे पड़ जाते हैं, तो इन्हें भी मैं रात को ही अपना पोंछ देती हूँ ताकि ये चमकते रहते हैं। और इससे क्या होता है कि मुझे सुबह ये जो डस्टिंग होती है किचन की, ये सब कुछ भी काम, ये क्लीनिंग नहीं करना पड़ता है। अपना ये सारा चमकता हुआ किचन हमेशा आपका रहेगा। उसके बाद इन सबको पोंछने के बाद उसके बाद मैं क्या करती हूँ, रात में ही अपनी मील प्लानिंग जितनी भी होती है कि मुझे सुबह उठ के क्या बनाना है, उसकी मैं पहले से ही प्रिपरेशन कर लेती हूँ। नहीं तो हम लेडीज़ का क्या होता है, हम रोज़ सुबह उठते हैं यही सोचने में हमारा ज़्यादातर समय चला जाता है कि हम क्या बनाएं। तो बेटर होता है कि हम रात में ही अपना सबसे, जैसे हस्बैंड को क्या लंच पे लेके जाना है, बच्चे को क्या लंच पे लेके जाना है, नाश्ता क्या बनेगा, ये सारी चीज़ें हम रात में ही डिसाइड कर ले। तो और उस हिसाब से हम अपनी जितनी भी सब्जियां होती है उन सबको अच्छे से काट के अपना रख ले। सब्जी को काटने से क्या फ़ायदा होता है कि आप सुबह उठते हैं उन सबको आराम से चढ़ा के इधर अपना साफ़ सफाई का जो काम होता है वो थोड़ा बहुत कर सकते हैं, या अपना चाय पीना चाहते हैं तो चाय भी पी सकते हैं उस टाइम में, और उस टाइम को अच्छे से किसी और चीज़ में, किसी और का काम करने में यूटिलाइज़ कर सकते हैं। लेकिन सब्जियां कटी नहीं रहती है, मील प्लानिंग नहीं रहता है कि हमें क्या बनाना है, तो सुबह सबसे पहले उठ के आधा घंटा तो यही सोचने में बीत जाएगा आपका कि हम क्या बनाएं। तो बेटर होता है एक दिन मील प्लानिंग हमेशा डिसाइड कर लेना चाहिए कि हमें क्या बनाना है। तो मुझे जैसे कि कल सुबह लंच में सबके लिए पाव भाजी नाश्ते में बनाना था और लंच में आलू गोभी बनाना था, तो मैंने रात में ही सारा शिमला मिर्च जितना सब्जी था काट के रख दिया था। उसके बाद मैं बस प्याज लहसुन ये सब चीज़ें नहीं काटती हूँ, क्योंकि प्याज जो होता है हमेशा फ्रेश ही काटना चाहिए, उसका फ्लेवर तभी अच्छा आता है। लेकिन और जितनी ग्रीन वेजिटेबल्स होती है, जितनी जैसे शिमला मिर्च, गोभी, उसके बाद जो भी सब्जी जो आप, जैसे आप कुछ और बनाना चाहते हैं, जैसे दाल बनाना चाहते हैं तो दाल को भिगो के रात में ही रखते हैं। उससे क्या होगा, आपका कुकिंग टाइम जो होता है वो बच जाता है, ज़्यादा दाल को पकाना नहीं पड़ता है। अब मैंने सारी सब्जियों को काट के उनको धो के अच्छे से वॉश कर दिया एक बार एक पानी से। उसके बाद सबको अच्छे से ढक के रख दूँगी। उसके बाद बादाम, जैसे कि मुझे सुबह बादाम भी फुला के रखना होता है, अपने हस्बैंड को देना होता है, बच्चे को देना होता है, तो मैं उसे रात में ही अपना फुला के पानी में रख देती हूँ, उसको भी अच्छे से ढक के रख दूँगी कि आप भी ये प्लानिंग मील प्लानिंग करके देखिएगा, आपको भी बहुत फ़ायदा होगा। सिर्फ सुबह उठ के खाना ही बनाना होगा। उसके बाद मैं आती हूँ अपने रूम की तरफ, फिर मैं देखती हूँ मेरे बच्चे हैं, जैसे मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, पूरा टॉयज़ वॉयज़ जितना भी होता है वो सब खेलते हैं। सारा सामान को इधर उधर कितना भी कह लो, लेकिन फिर भी सारा सामान को इधर उधर कर ही देते हैं। तो मैं सबसे पहले सारे रूम को अरेंज कर देती हूँ। सारा जितना भी टॉयज़ कपड़े वपड़े फैले हुए रहते हैं, सब चीज़ों को उसकी सही प्लेस पे रखने के बाद फिर जितने भी बेड होता है, जैसे ये वाला रूम है हमारा, इस रूम में कोई भी नहीं सोता है, ये बच्चों का रूम था, लेकिन इस रूम में बच्चे भी बहुत छोटे हैं तो इसलिए इस रूम में नहीं सोते हैं। तो मैं इसका बेडशीट जितना भी काम होता है इस रूम का सारा क्लीनिंग कर देती हूँ रात में ही। जैसे इसका बेडशीट पूरा अच्छे से बिछा देती हूँ, और रात में तकिया वकिया लगा के पूरा बेडशीट को, आपका भी अगर कोई ऐसा रूम होगा जिसमें कोई बच्चे वच्चे नहीं, कोई नहीं सो रहा है, खाली पड़ा हुआ, तो आप रात में ही उसका बेडशीट उस रूम को पूरा अच्छे से क्लीन करके सो सकते हैं। फिर आपको सुबह उठ के उस रूम को बेडशीट वेडशीट साफ करने की ज़रूरत नहीं होती है, और वो रूम और सारे रूम जितना भी है उस सब की क्लीनिंग कर लीजिए। तो मैं इसमें ब्लैंकेट व्लैंकेट भी सारा अच्छे से बिस्तर को करके रख देती हूँ। उसके बाद फिर मैं जितना भी ब्लैंकेट है, बच्चों के टॉयज़ थे, सारी चीज़ों को रखने के बाद फिर जो गंदे कपड़े होते हैं इधर उधर फेंके हुए रहते हैं, जैसे बच्चे इधर उधर कपड़े फेंक देते हैं, उसमें मैं हर एक रूम में एक बाल्टी ले जाती हूँ, और जितने भी गंदे कपड़े जो मुझे कल वॉश करने हैं वो सारे एक बाल्टी में इकट्ठे करते हुए जाती हूँ। जितना भी, जैसे हॉल में भी कुछ कपड़े पड़े हुए हैं इधर उधर फैला हुआ रहता है, बच्चों वाले घर में आपको ये देखने को ज़रूर मिलेगा कि पूरा घर ही फैला हुआ रहता है। तो जैसे ये लिविंग रूम है, इसको भी मैं अच्छे से सोफ़ा वोफ़ा जैसे अरेंज करना है, जितना भी सोफ़ा वोफ़ा झाड़ना होता है, क्योंकि जिसको आना था वो सुबह तक तो आ जाते हैं, रात को कोई नहीं होता है। अगर रात में ही मैं ये सारा झाड़ वाड़ के सो जाती हूँ तो सुबह उठ के मैं एक झाड़ू लगा देती हूँ, और फिर उसके बाद पोछा लगाया तो सारा काम मेरा
ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर मैं ये सारी चीज़ें छोड़ के सो जाती हूँ तो फिर मुझे पूरा सोफ़ा झाड़ना पड़ता है, सारा घर को अरेंज करना पड़ता है। मतलब कम से कम आप समझिए सुबह के टाइम वैसे भी काम लेट हो जाता है, क्योंकि बच्चे भी जगे हुए रहते हैं। अभी इस टाइम क्या है, बच्चे सब सो रहे हैं, तो मैं आराम से अपना रिलैक्स होकर सारा काम, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इन सबको काम करने में। आप रात में करके देखिएगा, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा करने में। लेकिन यही काम आप जब सुबह करेंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे जैसे कि मेरी बेटी का जो ये रखा हुआ है, इसमें मैं अपनी बेटी को बिठाती हूँ। जैसे मैं किचन में काम करती हुई रहती हूँ या कुछ भी जैसे कर रही हूँ, उसको घुमाना है, तो इसी में अपना बिठा के रख देती हूँ। वो अपना खेलती रहती है और मैं अपना काम भी करती रहती हूँ। तो उसको भी मैंने अच्छे से झाड़ के उसके ऊपर भी कवर लगा दिया। फिर रात में मैं क्या करती हूँ, जैसे हस्बैंड को जो ऑफिस बैग है उसमें सारा लैपटॉप वैपटॉप रखना होता है, वो सारी चीज़ें, चार्जर वार्जर होता है, आईडी कार्ड्स होते हैं, जितनी भी चीज़ें होती है वो सारा मैं रात में ही रख देती हूँ। और मेरे बच्चे का भी जैसे बैग होता है, उसमें जो बुक्स वुक्स रखनी होती है, जो बुक्स उसको कल टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली ले जानी है, उसका भी बैग अरेंज करके रख देती हूँ, ताकि सुबह मुझे टाइम टेबल नहीं देखना पड़ता है। उसके जितने भी ड्रेसेस होते हैं जो उसको चाहिए कल पहन के जाना है, उसको आयरन करा हुआ है सारा, उसको मैं उसकी वहीं पे रख दूँगी, ताकि सुबह मुझे कहीं भी कुछ चीज़ ढूंढना नहीं पड़ेगा। हस्बैंड के भी सारे कपड़े, वॉलेट वॉलेट, जितना भी सामान उनको हैंकी वैंकी सुबह चाहिए होता है, वो सारी चीज़ें मैं एक जगह रख देती हूँ, ताकि अगर मैं नहीं भी दे पा रही हूँ, किचन में हूँ, कहीं भी हूँ, तो वो खुद से भी लेके अपना ले लेते हैं। और एक जगह बता देती हूँ, यहाँ पे सारा सामान रखा रहता है, वो ले लेते हैं। उनके जूते भी और बच्चे के जूते भी निकाल के यहीं पे रख देती हूँ। फिर मैं इस रूम में आती हूँ जहाँ पे मेरे बच्चे सारे सो रहे थे, तो इसीलिए मैंने उस रूम का लाइट ऑन नहीं किया, बस एक छोटा सा लाइट जला रखा था। हस्बैंड भी अपना काम कर रहे थे। फिर मैंने वहाँ पे जो भी सामान फैला हुआ था उस सारी चीज़ों को अरेंज किया। जितना भी सामान, जैसे कपड़े वपड़े फैले पड़े थे, इधर मैंने कपड़े तय लगाए थे तो उनको वो रख के आया। फिर मैं रात में क्या करती हूँ, हर रूम में थोड़ा सा एक बार झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि बहुत वो शाम के तक होते होते, रात तक होते होते आपका घर बहुत गंदा हो चुका होता है। बच्चे वाला घर खासकर, जो अकेले रहते होंगे उनका घर उतना गंदा नहीं होता होगा, लेकिन जिनके घर में बच्चे रहते हैं, बच्चे बहुत घर गंदा करते हैं, कुछ खाते हैं, कुछ पीते हैं, वो सारी जगह कुछ ना कुछ फेंकते रहते हैं। तो मैं रात में ही एक बार झाड़ू लगा देती हूँ, तो सुबह मुझे झाड़ू लगाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। मेरा ये टाइम जो होता है बच जाता है। जितना भी रूम है, जैसे ये वाला रूम भी है, इसमें भी झाड़ू लगा दिया एक बार मैंने अच्छे से। पूरा रूम में अच्छे से आप एक बार झाड़ू लगा दें और सुबह उठ के झाड़ू लगाएंगे तो आपको बहुत अंतर मिलेगा। क्योंकि एक बार जो मेन कूड़ा होता है उसमें आप सुबह के टाइम क्या होता है, आप घर भी समेटते हैं, झाड़ू भी लगाते हैं, तो उस सब चीज़ों में बहुत टाइम लगता है। यही सब होता है कि आप रात को सिर्फ 50 मिनट ऐसा कुछ काम करिए और आप सुबह एकदम रिलैक्स रहेंगे, आपको इतना काम का टेंशन नहीं रहेगा। लेकिन सुबह बच्चे भी होते हैं, सब कुछ होता है, और रात को ही अगर हम ये सब काम कर देंगे तो हमें सुबह के लिए टेंशन नहीं होगा। ऐसे ऐसे ही मैं हॉल में भी एक बार झाड़ू लगा दूँगी। हॉल हॉल भी पूरा गंदा हो रखा था, बच्चे टॉयज़ वॉयज़ पूरा फैला के रखते हैं, तो इधर भी मैंने एक बार झाड़ू लगा दिया पूरे अच्छे से। फिर सुबह एक बार मार दूँगी, सुबह झाड़ू लगाने के बाद फिर एक बार पोछा लगा दूँगी, हो गया। फिर उसके बाद सारी क्लीनिंग ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर मैं यही झाड़ू नहीं लगाऊँगी और सुबह उठ के सीधा एक बार झाड़ू लगाऊँगी तो बहुत गंदगी मिलेगा, क्योंकि सुबह भी बच्चे जब तक स्कूल जाते रहते हैं, हस्बैंड जब तक ऑफिस जाते हैं, तब तक और गंदा होते जाता है घर। ऐसा नहीं है कि साफ़ ही रहेगा, लेकिन आप अगर ऐसा घर करके सोते हैं तो आपको सुबह साफ़ मिलता है घर। फिर मैं इधर सोफे के पास भी जितना गंदा पड़ा हुआ था, बच्चे के टॉयज़ उधर भी फैले पड़े हुए थे, उनको भी मैंने सब चीज़ों को उठा के अच्छे से अरेंज कर दिया। सोफ़ा वोफ़ा उठा के झाड़ू अच्छे से लगा देती हूँ। उसके बाद फिर झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं किचन में भी एक बार किचन में जाऊंगी, किचन में भी सारा झाड़ू का काम जो है वो कर लूँगी। मंदिर का रूम है, मंदिर के रूम में मैं रात में झाड़ू नहीं लगाती, और वहाँ पे वो गेट पे इसलिए मैंने बंद कर रखा है। इधर के साइड जितना भी रूम है, इधर सारे में झाड़ू वाड़ू लगा के रख दिया है। उधर मैं सुबह ही जब सुबह उठती हूँ तभी झाड़ू लगाती हूँ। उसके बाद जितने भी मेरे एक्स्ट्रा काम, जैसे मेरे मसालेदानी में मसाले खाली हो गए थे और सुबह के टाइम मुझे मसाले भरने पड़ते, तो इस चीज़ की काम के हर बार में कई बार मसाले ऊपर से ही उतारने पड़ते हैं, फिर भरने पड़ते हैं। उस पर कई बार मसाले गिर भी जाते हैं, इसलिए मैं रात में ही सारे मसाले, अपना जितना भी एक्स्ट्रा कुछ काम होता है आपका, तो ये सारा काम ख़त्म होने के बाद मैं ये एक्स्ट्रा काम करती हूँ। आज मेरे पास मसाले भरने का काम रखा हुआ था कि मेरे मसाले खाली हो गए थे इस मसालेदानी में, तो मैं इन सब में जितने भी मसाले जो मुझे कम हो गए थे, जैसे नमक, हल्दी, जितना भी चीज़ था वो सारा मैंने फिल करके
उसको रख दिया है। आपके पास भी अगर कुछ एक्स्ट्रा काम होता है, जैसे इस टाइम में आपका कोई कपड़ा सिलाई का काम होता है, कुछ भी एक्स्ट्रा काम होता है, जैसे बच्चों के कॉपी में कवर चढ़ाना है, कुछ भी काम होता है, तो आप इस टाइम जब आप सारा काम ख़त्म कर ले तो ये टाइम आप 10 मिनट निकाल के कुछ एक्स्ट्रा काम भी कर ले, ताकि आपको सुबह हड़बड़ हड़बड़ ना हो। ये मैं जैसे कि एक गरम मसाला का पैकेट आया था, मैंने इसको डब्बे को सुबह ही धोया था, क्योंकि मैं हाथ के हाथ सारे डब्बे धोती रहती हूँ ताकि गंदा नहीं रहता है। तो इस वाले गरम मसाला मैंने इसमें भर दिया है। रात में सिर्फ 50 मिनट अगर आप ये सभी काम कर लेंगे तो आपको बहुत हेल्प होगा। आप ये ज़रूर ट्राई करके देखिए, रात में एक दिन ये सभी छोटे मोटे काम करके देखिए, आपका मॉर्निंग बिल्कुल हेक्टिक नहीं होगा, आप आराम से कोई भी काम कर लेंगे। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं और भी आप लोगों के साथ अच्छे अच्छे वीडियो शेयर करती रहूँगी।